कहते हैं काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जीता है मेरे दोस्त, पर आप जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल, आपका अपना परिवार सक्सेस पॉइंट DGP में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से सब कुछ चल रही होगी आपकी। तो आज हमारे साथ आपको जुड़ने के लिए आप बहुत सारा धन्यवाद। चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है संविधान का स्रोत पार्ट 2, जो कि उसी दिन डिस्कस किया गया था और बताया गया था अगर संविधान उस दिन एक पार्ट में नहीं हो पाया था तो बोला गया था कि पार्ट 2 इसका लाया जाएगा। तो आज उम्मीद करते हैं आज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, पॉलिटी का टॉपिक है संविधान का स्रोत। इसमें पार्ट 1 ऑलरेडी हम करवा चुके थे, पार्ट 1 हम लोग का हो चुका था और इसमें आप लोग को बोले थे कि रिवाइज कर लीजिएगा। तो रिवाइज आप किए होंगे तो आपको यहाँ पर समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जहां तक कि उसमें शुरुआत हुई थी स्वराज पार्टी से और संविधान का गठन का प्रस्ताव कैसे कैसे हुआ वो सब सभी बताया जा चुका है पार्ट 1 में। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप पार्ट 1 देखें, तभी आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। संविधान का स्रोत पार्ट भाग 2 आज है। देखिए, संविधान के ये महत्वपूर्ण अंग है जो कि दूसरे देश के संविधान से लिया गया। आपको पता होगा संविधान का जो हमारा संविधान का जो अंग है, बहुत सारा अंग बहुत दूसरे देश के संविधान से लिया गया। जैसे ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, इन सभी देशों से संविधान का कुछ अंग लिया गया है, महत्वपूर्ण अंग। देखिए, उन्हीं में से है जो कि मूल अधिकार है, न्यायालय की व्यवस्था है, आपातकाल है, संसदीय प्रणाली है, राज्य नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य, समवर्ती सूची है, राज्यसभा तथा सदस्यों का नामांकन है, संविधान का संशोधन है। तो ये सभी महत्वपूर्ण अंग है जो कि भारतीय संविधान के और ये दूसरे देश से लिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सा अंग कौन सा देश से लिया गया। देखिए, यहाँ पर मूल अधिकार किससे लिया गया? अमेरिका से। न्यायालय की व्यवस्था ये भी अमेरिका से लिया गया है। आपातकाल ये जर्मनी से लिया गया है। संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन से लिया गया है। राज्य तथा नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिया गया है। मूल कर्तव्य जो कि रूस से लिया गया है। समवर्ती सूची जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। राज्य तथा सदस्यों का नामांकन ये आयरलैंड से लिया गया। संविधान का संशोधन जो कि अफ्रीका से लिया गया है। देखिए, इस तरह से अगर हम लोग याद रखेंगे तो याद रखना असंभव है। अगर याद आपको हो भी जाता है आपको कंफ्यूजन बना दोगे, पता नहीं कौन किससे लिया गया, कुछ पता ही नहीं चलता। ये 100% आपको कंफ्यूजन होगी, चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट है, जो भी स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट को भी कंफ्यूजन हो जाती है इस सब टॉपिक में। तो चलिए इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, आपको कभी भी कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में नहीं होगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इससे अंग से रिलेटेड जो कि भारतीय संविधान के अंग है जो कि दूसरे देश से लिए गए हैं, कौन सा अंग किससे लिया गया है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपका तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कब? जब आप ट्रिक से सीखेंगे। चलिए आपको हम ट्रिक से बताते हैं। अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपको ये विश्वास दिलाते हैं आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, अगर आपको ट्रिक माइंड में रहेगा तो। चलिए देखिए हम लोग समझते हैं। पहला मूल अधिकार, दूसरा न्यायालय की व्यवस्था। देखिए, ये मूल अधिकार देखिए मूल अधिकार क्या होता है? जनता का अधिकार। ये मूल अधिकार जो होता है जनता का अधिकार होता है, जनता का अधिकार। देखिए, ये जनता का जो अधिकार हुआ एक तरह का क्या हुआ? ये जनता का पावर हुआ है कि नहीं हुआ? मतलब पावर को ये शो कर रहा है। और आपको ये भी पता है कि अमेरिका से लिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमेरिका से लिया गया है। और देखिए न्यायालय की व्यवस्था, न्यायालय की व्यवस्था। देखिए, न्यायालय की व्यवस्था जो है ये भी अमेरिका से लिया गया है। देखिए, अब इसको ठीक से हम लोग याद रखते हैं, ठीक से समझते हैं। देखिए, जनता का जो अधिकार है, मान लीजिए जनता का जो भी अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है जो जनता का, मान कर चलिए उसको कोई डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है, यानी उसको दबाने की कोई व्यक्ति उसको कोशिश कर रहा है, तो जनता किसके पास जाएगा? न्यायालय के पास, जो कि हमारा सरकार बना करके उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय,
बना के रखिए। तो न्यायालय के पास जाएगा कौन? जनता जाएगा। मतलब न्यायालय के पास भी क्या है? पावर है जनता को अधिकार दिलाने का। मतलब जनता को अधिकार दिलाने की पावर किसके पास है? न्यायालय के पास। मतलब इसके पास भी पावर, ये भी पावर शो कर रहा है और ये भी पावर शो कर रहा है। आपको ये भी पता होगा कि देश का विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है। अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। तो ये पावर जो है, पावर किसको रिलेट करता है? शक्तिशाली को। लेकिन जिसके पास शक्ति अधिक होता है उसी को पावर रिलेट करता है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये दोनों अमेरिका से लिए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है ये दोनों अमेरिका से लिए गए हैं। तो ये ट्रिक से हम लोग समझ सकते हैं ये दोनों अमेरिका से लिए गए। मतलब जनता का अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था ये दोनों पावर को शो करता है। तो हम लोग याद रख सकते हैं पावर मतलब सबसे शक्तिशाली देश के पास क्या होता है? पावर सबसे ज्यादा होता है, मतलब अमेरिका है। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कौन है? अमेरिका। मतलब शक्ति सबसे ज्यादा उसके पास है। मतलब ये दोनों कहां से लिया गया है? जनता का अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है। ये आपको ट्रिक के माध्यम से समझ में आ गया होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा ट्रिक के माध्यम से। अगला देखिए, ये दोनों हो गया क्लियर। अगला है आपातकाल। देखिए आपातकाल कहां से लिया गया? जर्मनी। अब देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे? आपातकाल कहां से लिया गया? जर्मनी से। अब इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखें। देखिए ये जर्मनी है, सॉरी देखिए जर्मनी है। आपातकाल कहां से लिया गया? जर्मनी से। ठीक है, अब इसको ट्रिक से याद रखते हैं। ठीक है, जर्मनी को हम लिख सकते हैं जम गई मनी। जर्मनी को हम लिख सकते हैं जम गई मनी। मतलब आप इसको लिख सकते हैं जर्मनी को जम गई मनी। तो आपको ये भी स्वाभाविक से पता होगा कि जिस देश में मान के चलिए मतलब रुपया का तंगी आ जाएगा, मतलब वहां की मनी जो है जम गई, तो वहां पर क्या होगा? आपातकाल लागू होगा कि नहीं होगा? ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? उस देश में आपातकाल लागू होता है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जर्मनी में क्या होता है? ट्रिक लगा लेंगे हम लोग, जर्मनी में जम गई मनी, अर्थात वहां पर क्या हुआ? आपातकाल आ गया। मतलब आपातकाल कहां से लिया गया? जर्मनी देश से लिया गया। तो ये समझ में आपको आ जाएगा कि ये जर्मनी से लिया गया, क्योंकि जर्मनी जब भी आपके माइंड में आएगा तो जर्मनी से जम गई मनी, अर्थात वहां पर क्या हुआ? आपातकाल लागू हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब आपातकाल किस देश से लिया गया? जर्मनी से। ये तो क्लियर हो गया होगा आपका। आपातकाल जर्मनी से लिया गया और मूल अधिकार तथा न्यायालय की व्यवस्था कहां से लिया गया? अमेरिका से। ये दोनों पावर को शो कर रहा है। और ये आपातकाल कैसे होता है? जब किसी देश में बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाता है, कोई अन्य क्षेत्र, चाहे रुपया को लेकर या कोई दूसरे चीज को लेकर, तब वहां पर क्या होता है? आपातकाल लागू होता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आप लोग का कि आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। देखिए आपको संसदीय प्रणाली आपको पता होगा कि ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली आप भली भांति जानते होंगे कि ये ब्रिटेन से लिया गया है। और आपको ये भी पता होगा सर्वप्रथम संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन में, विश्व में सर्वप्रथम संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन में विकसित की गई थी। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि सर्वप्रथम संसदीय प्रणाली किस देश में लागू की गई थी, किस देश में विकसित की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। मतलब संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। आप लोग याद रख लीजिएगा कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। यहां तक हो गया। ये दोनों ट्रिक से हो जाएगा और इसको याद रख लीजिएगा, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। देखिए अगला है पॉइंट नंबर, राज्य तथा नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य तथा नीति निर्देशक तत्व। अब इसको याद रखते हैं। देखिए राज्य तथा नीति निर्देशक तत्व। देखिए यहाँ पर हम लिख कर रखें, राज्य तथा नीति निर्देशक तत्व में आता है धन का समान वितरण। इसके अंतर्गत आता है धन का समान वितरण। इससे भी रिलेटेड राज्य तथा नीति निर्देशक तत्व से भी रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे हम, क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगी ये क्या होता है। देखिए शॉर्ट में हम आपको बताते हैं कि राज्य तथा नीति निर्देशक तत्व में धन का समान वितरण होता है, ग्राम पंचायत का संगठन होता है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन होता है, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों का रक्षा होता है, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा होता है। ये सब राज्य तथा नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है।
ये क्लियर हो गया होगा। ये सब क्या होता है, राज्य तथा नीति निर्देशक तत्व के अंदर में क्या आता है, धन तथा धन का समान वितरण, ग्राम पंचायत का संगठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। देखिए अब ये पॉइंट जो है, जो राज्य तथा नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है, देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है, धन का समान वितरण, धन का समान वितरण। अब देखिए इसको हम ये ट्रिक में एक तो बैठा सकते हैं। देखिए धन का समान वितरण मतलब, धन मतलब क्या होता है, आय। तो इससे हम लोग ये कर सकते हैं, आय का समान वितरण। ये धन का समान वितरण किसका अंग है, किसके अंदर आता है, राज्य तथा नीति निर्देशक तत्व के अंदर में आता है धन का समान वितरण। और धन का समान वितरण से हम लोग ये धन या आय, बात तो क्या हुआ, मतलब आय का समान वितरण। देखिए ये आय से क्या हम लोग निकाल सकते हैं, आय से आयरलैंड, आय से आयरलैंड है नहीं। देखिए अब ये भी क्लियर हो गया कि राज्य तथा नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया, आयरलैंड से, क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है, धन तथा धन का समान वितरण होता है, मतलब आय का समान वितरण होता है। तो आय से आयरलैंड मतलब राज्य तथा नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया। ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें ठीक बैठा लेंगे हम लोग, आय का समान वितरण होता है मतलब आ से आयरलैंड। ओके ये क्लियर हो गया। देखिए अब है अगला 6 नंबर मूल कर्तव्य। देखिए अब मूल कर्तव्य को आप बताते हैं हमको। देखिए अगर आप ट्रिक के माध्यम से समझ लें तो आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए अगला सुनिएगा, अगला 6 नंबर है मूल कर्तव्य। देखिए मूल कर्तव्य को किससे लिया गया, रूस से। देखिए यहाँ पर है कि मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया। अब इसको कैसे याद रखेंगे, चलिए इसको जानते हैं। देखिए मूल कर्तव्य है, देखिए ठीक है। अब क्या हुआ कि सब देश से कुछ ना कुछ अंग सब देश का संविधान से ले रहा था, ठीक से समझ रहे हम लोग, मतलब सब देश के संविधान से कुछ ना कुछ अंग भारत ले रहा था संविधान में जोड़ने के लिए। तो रूस क्या हुआ, रूस से मान के चलिए कुछ नहीं लिया, तो रूस क्या हुआ, रूठ गया। यार हमसे कुछ नहीं ले, सब देश से ले रहा है और हमसे नहीं ले रहा है, तो हम रूठ जाते। वो क्या हुआ, रूठ गया भारत से, मतलब रूस रूठ गया। किससे रूठ गया, भारत से। ठीक है, अब रूस की और भारत से रूट कर रूस जो है भारत को छोड़ दिया, मतलब तो रूस जो है रूट कर भारत को छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि इससे कोई भी संविधान का अंग नहीं ले रहा था भारत, इसलिए रूस क्या हुआ, रूट कर भारत को छोड़ दिया। देखिए ये तो हम लोग ट्रिक लगा रहे हैं, ना कि ये रियलिटी है। रूस क्या हुआ, रूट कर भारत को छोड़ दिया, मतलब कर से क्या हुआ, कर्तव्य, कर से क्या हुआ, कर्तव्य हुआ। मतलब जब रूट गया तो भारत क्या बोलता है, चलो आपसे लेना है कर्तव्य, मतलब मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य किससे ले गया, रूस से। अब इसको ठीक से हम लोग याद कैसे रख सकते हैं। देखिए रूस क्या मान चलिए सबसे ले रहा था और रूस से नहीं ले रहा था, रूस क्या हुआ, रूट कर भारत को छोड़ दिया, मतलब रूस से क्या हुआ, रूट कर से कर्तव्य, और कर्तव्य से हम लोग समझ सकते हैं मूल कर्तव्य, अर्थात मूल कर्तव्य को किससे लिया गया, रूस से लिया गया है। ये क्लियर हो गया होगा, यहां तक आपको परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि यहां से यहां तक ठीक से चल रहा है। हो गया कि रूस रूट गया, मतलब रूट कर भारत को छोड़ दिया, रूट कर से कर्तव्य, अर्थात मूल कर्तव्य किससे ले गया, रूस से लिया गया। हो गया यहां तक। देखिए अगला है समवर्ती सूची। देखिए ये समवर्ती सूची कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। देखिए समवर्ती सूची कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से।
अब इसको कैसे याद रखेंगे? ठीक है, अब इसको याद रखने के तरीका चलिए हम लोग ढूंढते हैं। देखिए समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची। चलिए इससे ट्रिक निकालते हैं ताकि इसका ऑस्ट्रेलिया हम लोग को याद हो जाए समवर्ती सूची से। ये सम से क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए सम से असम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, मतलब ये सम को लिए सम से, समवर्ती से सम, सम को लिए सम से असम लिख सकते हैं, असम हो जाएगा। ये ट्रिक समझ में हम लोग, सम से असम, असम से क्या दिया, ये आ से क्या आ जाएगा, आ से हम लोग समझ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये ट्रिक सोलह रंग में, देखिए सम से क्या लिए, असम लिए, और असम से क्या हो जाएगा, आ से ऑस्ट्रेलिया, मतलब समवर्ती सूची कहां से ले गया, ऑस्ट्रेलिया से। देखिए जब भी आपके दिमाग में आगे समवर्ती, समवर्ती से सम से असम, असम से आ से ऑस्ट्रेलिया, मतलब समवर्ती सूची कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। ये भी ठीक से क्लियर हो गया। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि सम से असम, असम से, असम से आ से ऑस्ट्रेलिया, मतलब समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ले गया। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, देखिए अगला क्या है, राज्यसभा तथा सदस्यों का नामांकन। देखिए राज्यसभा तथा सदस्यों का नामांकन कहां से लिया गया, आयरलैंड से। तो यहाँ पर क्या था, तो राज्य तथा नीति निर्देशक तत्व, ये भी आयरलैंड से लिया गया था, और राज्यसभा तथा सदस्यों का नामांकन ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, सॉरी आयरलैंड से लिया गया। तो ये दोनों राज्य वाला दो जो है, देखिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा तथा सदस्यों का नामांकन। देखिए नामांकन, ये राज्यसभा था, सदस्यों का नामांकन ये भी कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसको हम लोग साधारण सा ट्रिक से समझ सकते हैं कि राज्य वाला दो जब भी आएगा, कि जब भी ये दो राज्य वाला आएगा, राज्यसभा का सदस्यों का नामांकन या राज्य नीति निर्देशक तत्व, ये जब भी आएगा तो हम लोग ये याद कर लेंगे कि ये आयरलैंड से लिया गया है। तो ये तो आपको ट्रिक के माध्यम से ये समझा दिए थे कि मतलब ये तो आपको समझा दिए कि राज्य तथा नीति निर्देशक तत्व में होता, इसके अंडर में आता धन का समान वितरण, उससे होता आय का समान वितरण, आय से हो गया आयरलैंड, हो गया। तो राज्य मतलब एक तो आयरलैंड से लिया गया, तो दूसरा राज्य जो है वो भी आयरलैंड से भी लिया गया है। राज्यसभा तथा सदस्यों का नामांकन ये भी आयरलैंड से लिया गया है। ये क्लियर, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। देखिए अगला है, लास्ट है संविधान का संशोधन। देखिए आप इसको कैसे समझते हैं, अब संविधान का संशोधन, मान कर चलिए सभी चीज ले लिया, सब देश के संविधान से सब चीज ले लिया, अब बचा संविधान तो बन गया, अब क्या हो गया, अब इसको संशोधन करना है। आपको पता होगा संशोधन करने में रुपया अधिक लगता है किसी भी चीज का, तो संशोधन करने में क्या होगा, रुपया लग रहा था ज्यादा। तो अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, संविधान का संशोधन किससे ले गया, अफ्रीका से। मान लीजिए संविधान तो बन गया, संविधान बन गई, ठीक। अब इसका बचा संशोधन, अब इसको कहां से लिया गया, अफ्रीका। अब इसको कैसे याद रखें, देखिए अब इसको संशोधन करने में अधिक रुपया लग रहा है, मान लो चलिए इसको अधिक रुपया लग रहा है, किसको, भारत को, संविधान का संशोधन करवाने में। तो भारत एक तरकीब निकाला, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि फ्री में हमारा, फ्री में संविधान का संशोधन हो जाए, किसी भी तरीके से फ्री में संशोधन संविधान का हमारा हो जाए। तो फ्री में क्या होगा, भारत क्या सोचा, संविधान का संशोधन फ्री में हो, मतलब फ्री से अफ्री याद कर सकते हैं, मतलब फ्री से अफ्रीका। तो हम लोग समझ सकते हैं, मतलब संविधान, भारत का संविधान का संशोधन जो भारत क्या सोचा, फ्री में करवाते हैं, फ्री से अफ्रीका याद कर सकते हैं। देखिए फ्री उसमें भी आता है, इसमें भी फ्री है, मतलब फ्री से अफ्रीका हो जाएगा। संविधान का संशोधन
किससे ले गया? अफ्रीका से। मतलब ये फ्री में करवाना चाहता था, फ्री से अफ्रीका याद कर सकते हैं, ट्रिक में हम लोग बैठा सकते हैं फ्री से अफ्रीका। मतलब संविधान का संशोधन किससे करवाया? संविधान का संशोधन जो लिया गया है ये अंग अफ्रीका से लिया गया है। देखिए यहाँ तक आप लोग सभी को क्लियर हो गया होगा। ये सब कहां से लिया गया? ये सब कहां से लिया? देखिए मूल अधिकार लिया गया अमेरिका से, न्यायालय की व्यवस्था अमेरिका से लिया गया, आपातकाल जो कि जर्मनी से लिया गया, और संसदीय प्रणाली जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदीय प्रणाली में एक नोट भी आता है जो कि सर्वप्रथम संसदीय प्रणाली कहां पर हुआ था? विकसित ब्रिटेन में हुआ था। सर्वप्रथम संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में विकसित हुई। ये आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। संसदीय प्रणाली हो गया ब्रिटेन से। राज्य तथा नीति निर्देशक तत्व, ये तो आय का समान वितरण जो कि ट्रिक बैठा हम लोग, उससे क्या हो गया? आयरलैंड हो गया। और एक जो कि राज्य लाता है, राज्य सभा सदस्यों का नामांकन जो कि राज्य से, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। अगला है मूल कर्तव्य जो कि रूस जो है रूट गया था, रूट कर भारत को छोड़ दिया। कर से कर्तव्य मतलब मूल कर्तव्य किसे ले गया? रूस से ले गया। अगला समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची में सम से असम, असम से ऑस्ट्रेलिया, मतलब समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से ले गया। अगला देखिए ये तो हो गया। अगला संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन भारत क्या सोचा? ये फ्री में करवाते हैं, फ्री से अफ्रीका। मतलब ये सभी ट्रिक से हम लोग समझ गए। देखिए ये सब जो लिखे थे आपको समझाने के लिए। देखिए राज्य नीति निर्देशक तत्व में ये सब अंग आता है, जो कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो हम वैसे वीडियो लाएंगे इसमें, जो कि राज्य तथा नीति निर्देशक तत्व को आपको ये डिटेल में बताया जाएगा, ताकि इसके अंदर में क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है। राज्य तथा नीति निर्देशक तत्व के बारे में एक वीडियो आएगा, जो कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए समवर्ती सूची है। देखिए समवर्ती सूची जो है, इसका बारे में उल्लेख जो है अनुच्छेद 7 में किया गया है। किसमें किया गया? क्वेश्चन ये भी आता है कि समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 7 में समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। इसके अंदर देखिए शिक्षा आता है, चिकित्सा आता है, ये सब और भी आता है। शिक्षा चिकित्सा आता है, जो कि इस शिक्षा चिकित्सा के बारे में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों इसमें कोई ना कोई कानून बना सकता है या उसमें कुछ नया जोड़ सकता है। कौन? ये शिक्षा और चिकित्सा के बारे में समवर्ती सूची जो अंडर में आता है, इसमें चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों इसमें कानून बना सकती है। देखिए ये आता है समवर्ती सूची। ओके क्लियर? देखिए और एक तो नोट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए भारतीय संविधान ने अमेरिका या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली न अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया। इसलिए कहा जाता है भारत का संघवाद कनाडा के निकट है। देखिए क्वेश्चन आता है भारत का संघवाद किसके निकट है? किसके निकट है? भारत का संघवाद किसके निकट है? तो आंसर क्या होगा? कनाडा। देखिए उसमें ऑप्शन आ जाएगा अफ्रीका है, यूरोप है, या आयरलैंड है, जो भी है, स्विट्जरलैंड है या कनाडा है। तो हम लोग याद रखना है भारत का संघवाद कनाडा के निकट है। देखिए भारत का संविधान में जो है अमेरिका या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को नहीं अपनाया। किसके संघीय प्रणाली को अपनाया? कनाडा का। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत ने किसके संघीय प्रणाली को अपनाया है? तो क्या आंसर होगा उसका? कनाडा। कि कनाडा की संघीय प्रणाली को कौन अपनाया? भारत। और इसलिए भारत का संघवाद कनाडा के निकट है, इसलिए बोला जाता है भारत का संघवाद कनाडा के निकट है। मतलब भारत ने संघीय प्रणाली को अपनाया किसका? कनाडा को। स्विट्जरलैंड या अमेरिका के संघीय प्रणाली को नहीं अपनाया। क्लियर है? देखिए आज ये भाग 2 था संविधान का स्रोत का, जो कि ये हो गया क्लियर। ये टॉपिक खत्म हुआ। आगे जो संविधान का टॉपिक वो भी आएगा रेगुलर वे में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये ट्रिक तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये ट्रिक से जान सके और उसका भी कंफ्यूजन कभी ना हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, चाहे इस टॉपिक से रिलेटेड, चाहे जो भी क्वेश्चन आएगा उनका इनसे रिलेटेड उनका कंफ्यूजन ना हो। देखिए आप जब ये दोनों भाग को आप देख लीजिएगा तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, जो कि चाहे आप सेट बनाएंगे चाहे आप एग्जाम में बैठेंगे, उसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपका बनेगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब आप इस ट्रिक को याद रखिएगा। ट्रिक तो वैसे याद हो जाएगी, अगर आप कॉपी में लिख लेंगे तो अच्छी और भी अच्छा होगा। अगर नहीं लिखते हैं तो वीडियो को 2-4 बार अगर 4 बार देखिएगा
तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में जो ये ट्रिक फिट हो जाएगी, कभी नहीं निकलेगी। इन रेगुलर वे में 2-4 बार देख लीजिएगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबा लीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, इस चैनल पर रेगुलर वे में प्रत्येक रोज हम प्रयास करते हैं प्रत्येक रोज एक वीडियो जो कि अपलोड होता है आप लोग के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इस तरह का कोई भी ट्रिक आपको समझने में अच्छा लगता है, तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और रेगुलर वे में हमारे इस चैनल से आपके अपने इस चैनल से जुड़े रहिए। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, संविधान के अगले पार्ट में मिलते हैं, जो कि अभी टॉपिक तो नहीं बता सकते, लेकिन अगले पार्ट में मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।